झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिगुल फूंकने के साथ ही दल बदल का खेल भी चल रहा है। हर नेता शक के दायरे में है। कौन कब पलटी मार जाएगा किसी को नहीं पता। एक पल में जिस दल में रहने की कस्में खाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरे पल में ही उसे कोसा जा रहा है। ये सब कुछ इस समय झारखंड में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जेएमएम की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को परेशान किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम की रैलियों में देखी जा रही भीड़ बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की मैया सम्मान यात्रा चंपाई सोरेन के गढ़ सरायकेला पहुंची, जहां कल्पना सोरेन की यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। और जिस तरह की भीड़ मैया सम्मान यात्रा में देखने को मिली, उससे एक बात तो साफ है कि सरायकेला की सीट पर चंपाई सोरेन के जाने का ज्यादा असर जेएमएम पर नहीं पड़ने वाला। यानी कि जैसा माना जा रहा था कि चंपाई सोरेन के भाजपा में जाने से सीएम हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम को नुकसान होगा, वैसा होता नहीं दिख रहा है। बल्कि लोग चंपाई सोरेन के इस फैसले से नाराज हैं कि जिस पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया, जिस पार्टी ने उन्हें सीएम बनाया, उस पार्टी से चंपाई सोरेन ने बगावत कर दी। इसी कड़ी में कल्पना सोरेन से चंपाई सोरेन को लेकर एक सवाल भी किया गया। तो क्या जवाब दिया कल्पना सोरेन ने और कैसे चंपाई सोरेन के गढ़ में जेएमएम की दिख रही है लहर, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। झारखंड में इस समय सियासी भूचाल आया हुआ है। कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है, तो कोई दल बदल रहा है। बात मधु कोड़ा गीता कोड़ा से शुरू करें या चंपाई सोरेन की, लोबिन हेब्रम की करें या सीता सोरेन की, ये वो चेहरे हैं जो साल के शुरुआत में जेएमएम में होते हैं, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि साल खत्म होने से पहले ही ये सभी नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वैसे बीजेपी के भी कई बड़े नेताओं ने पाला बदला है, वो कांग्रेस और जेएमएम में शामिल हुए हैं, लेकिन पाला बदलने के खेल में सबसे ज्यादा चर्चाओं में है चंपाई सोरेन। बता दें, चंपाई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद चंपाई सोरेन के समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली, जिसकी वजह से कोल्हान का ये टाइगर अब अकेला चलता दिखाई दे रहा है। चंपाई सोरेन के साथ उनके समर्थक दिखाई नहीं दे रहे हैं और माना जा रहा है कि चंपाई सोरेन के लिए इस बार सरायकेला सीट जीतना ही मुश्किल है, क्योंकि चंपाई सोरेन के जेएमएम से बगावत करने की वजह से लोगों में भारी नाराजगी है, जिसकी वजह से अब चंपाई सोरेन अकेले हो गए हैं। उन्हें बीजेपी में वो सम्मान और समर्थन नहीं मिल रहा है जो उन्हें जेएमएम में मिला करता था। इसके अलावा जिस तरह का रिस्पांस जेएमएम की मैया सम्मान यात्रा को मिल रहा है, उससे बीजेपी के साथ चंपाई सोरेन भी परेशान हैं। चंपाई सोरेन और बीजेपी दोनों को ही ये एहसास है कि कोल्हान में जेएमएम काफी मजबूत है और इसी के चलते 2019 के विधानसभा चुनाव और अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कोल्हान में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि जो चंपाई सोरेन ये मानकर चल रहे थे कि कोल्हान में जेएमएम को उनके चेहरे पर जीत मिली थी, वो अब गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह की भीड़ कोल्हान में जेएमएम की यात्रा में देखने को मिल रही है, जिस तरह से लोगों ने कल्पना सोरेन का स्वागत किया, उससे देखकर ये कहा जा रहा है कि कोल्हान में जेएमएम की जीत चंपाई सोरेन के चेहरे पर नहीं, बल्कि चंपाई सोरेन इसलिए जीतते थे क्योंकि वो जेएमएम के प्रत्याशी थे, जेएमएम का हिस्सा थे। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि चंपाई सोरेन ने भले ही पाला बदल लिया है, लेकिन वोटर्स ने अपना पाला नहीं बदला है। वो आज भी जेएमएम के साथ ही हैं, जो कि जेएमएम की मैया सम्मान यात्रा में उभरती भीड़ के रूप में देखने को मिल रही है। बता दें कि जेएमएम ने कल्पना सोरेन को मैया सम्मान यात्रा की जिम्मेदारी दे रखी है। इस यात्रा के जरिए कल्पना सोरेन जनता के बीच पहुंचकर सभाएं कर रही हैं और इस दौरान जनता की जमकर भीड़ भी उमड़ रही है। चंपाई सोरेन के विधानसभा क्षेत्र पहुंची कल्पना सोरेन ने बहुत भावुक भाषण दिया। उन्होंने यात्रा में उमड़ी भीड़ से सवाल किया कि हेमंत सोरेन की क्या गलती थी कि बीजेपी ने उन्हें जेल भेज दिया। हेमंत दादा, आप लोगों के लिए काम कर रहे थे, बीजेपी उन्हें रोकना चाह रही थी। अगर हम यात्रा में जनता की जो उमड़ रही भीड़ और चंपाई सोरेन के प्रति लोगों की नाराजगी की बात करें, तो उससे साफ तौर पर जेएमएम के पक्ष में लहर दिखाई दे रही है। लेकिन इस दौरान गौर करने वाली बात यह है कि कल्पना सोरेन भले ही कोल्हान और सरायकेला में रैली कर रही थी, लेकिन उन्होंने इस दौरान चंपाई सोरेन का नाम तक नहीं लिया। किसी भी तरह से उन्होंने चंपाई सोरेन पर निशाना नहीं साधा, जबकि इस दौरान कल्पना सोरेन भाजपा पर काफी हमलावर नजर आई थी। और ऐसा सिर्फ कल्पना सोरेन की तरफ से ही नहीं दिख रहा है, बल्कि पूरी जेएमएम, फिर चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही क्यों ना हो,
कोई भी चंपाई सोरेन को लेकर कोई बयान नहीं दे रहा है और ना ही निशाना साध रहा है। जेएमएम विधायक और झारखंड कृषि मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने भले ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और गीता कोड़ा की बगावत को लेकर हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोल्हान के दो नेता गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने महागठबंधन सरकार को धोखा दिया है, उसका जवाब कोल्हान की जनता चुनाव में लेगी। झारखंड राज्य लगातार विकास के पहिए पर आगे बढ़ रहा है, इस विकास से भाजपा घबरा गई है। दीपिका सिंह पांडे ने भले ही चंपाई सोरेन को लेकर बयान दे दिया हो, लेकिन कल्पना सोरेन ने चंपाई सोरेन को लेकर कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला। वहीं जब मीडिया ने कल्पना सोरेन से चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल हो जाने को लेकर सवाल किया तो कल्पना सोरेन ने कहा कि चंपाई सोरेन जी तो हमारे चाचा हैं, वो आदरणीय हैं और अपने चाचा के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। अब कल्पना सोरेन के इस बयान ने झारखंड की राजनीति में सभी को फिर से कंफ्यूज कर दिया और माना जा रहा है कि ये संकेत मिल रहे हैं कि जेएमएम ने चंपाई सोरेन के लिए पूरी तरह से पार्टी के दरवाजे अभी बंद नहीं किए हैं। अगर चंपाई सोरेन अभी भी चाहें तो जेएमएम में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि चंपाई सोरेन के खिलाफ ना तो कल्पना सोरेन ने कोई बयान दिया है और ना ही सीएम हेमंत सोरेन ने, जिसके बाद से बीजेपी में खलबली मच गई है। बात चंपाई सोरेन की करें तो वो भी सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं। चंपाई सोरेन भले ही बीजेपी की रैलियों और सभाओं में कई मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को लेकर कोई भी उनके खिलाफ बयान नहीं दिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि चंपाई सोरेन को बीजेपी में अपनी जगह बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है, यहां तक कि उन्हें बीजेपी के पोस्टरों में भी जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में शायद चंपाई सोरेन अपने फैसले पर एक बार फिर से सोच सकते हैं। 2019 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो 2019 में झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में 25 बीजेपी, 30 जेएमएम, 16 कांग्रेस, 2 आजसू, 3 जेवीएमपी और 1 सीपीआई माले और 1 एनसीपी, 1 आरजेडी और 2 विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय के खाते में गई थी। वहीं सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले गठबंधन ने 47 सीटें जीती थी, जबकि जेएमएम अकेले 30, कांग्रेस 16 और आरजेडी ने 1 सीट अपने नाम की थी। यानी कि अगर एक बार फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार होती है तो चंपाई सोरेन एक बार फिर पाला बदलकर वापस से जेएमएम में आ सकते हैं। और जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन हो या कल्पना सोरेन, दोनों ने ही चंपाई सोरेन के पार्टी छोड़ने के बाद भी अभी तक उनके खिलाफ ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, और जैसा कि कल्पना सोरेन ने भी चंपाई सोरेन के खिलाफ कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया है, इससे माना तो ये भी जा रहा है कि अगर चंपाई सोरेन चाहे तो वो वापस से जेएमएम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल सामने झारखंड के विधानसभा चुनाव है, सभी दल चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अब चंपाई सोरेन को लेकर जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और जिस तरह से झारखंड में चंपाई सोरेन को बीजेपी के अंदर जेएमएम जैसा सम्मान ना मिलता दिखाई दे रहा है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव परिणाम सामने आने के बाद क्या चंपाई सोरेन जेएमएम में वापस आएंगे या फिर नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।